आज हम फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा यूज ऑफ वर्ड। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्ड। तो देखिए, ये जो वर्ड है ये हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, जो विल का पास्ट टेंस है। तो ये जो विल सेड है, जो हमारे विल सेड है, वो सभी को पता है कि फ्यूचर टेंस में यूज किए जाते हैं, और जब उस विल सेड का पास्ट होता है तो वुड या शुड हो जाता है। तो वैसे हम मोस्टली से बस यही सोचते हैं कि ये विल का वुड है, विल का पास्ट है, जहां विल यूज होगा वहीं वुड का यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा कहीं तो सही हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि वुड का यूज एक डिफरेंट यूज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए और स्पोकन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो वुड है, वुड मेन पॉइंट तो यही है, वुड इज पास्ट ऑफ विल। ये तो मेन है कि वुड विल का क्या है, पास्ट टेंस है। तो ये फ्यूचर पे हमारा डिपेंड करता है कि विल वुड का पास्ट टेंस है, और विल के जहां पर हम विल का यूज करते हैं वहां हम पास्ट टेंस में वुड का यूज भी कर देते हैं। तो पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं कि हम टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस में कैसे पढ़ते हैं। तो जहां हम विल का यूज करते हैं तो इसमें मेन पॉइंट है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा वहां पर हम विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, जब हमारा टेंस पास्ट में चेंज होगा। तो जैसे कि अगर हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू, इस टाइप से अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो ये डायरेक्ट है, यहां पर हम विल का यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि विल और वुड दोनों प्रेजेंट पास्ट हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट, यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे, आई का ही हो जाएगा, और यहाँ पर विल वुड हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को, यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से कनेक्ट करते हैं कंजक्शन से, तो ये अगर पास्ट में, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाती है, तो यहाँ पर वुड आ जाएगा, वुड हेल्प, और यू को हम ही मान लेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये है हमारा टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस वाला यूज, जो आप सब जानते हो कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में विल को चेंज करेंगे तो वुड हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के अलावा हम वुड का यूज कब, कहां और कैसे करते हैं। यही आज का हमारा मेन पॉइंट है और आज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये तो हमारा फ्यूचर टेंस वाला हो गया पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट यूजेस की ओर। तो जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो और आपको कुछ चाहिए है, तो रिक्वेस्ट कैसे करोगे, सीधा इंपरेटिव में करोगे, एंड प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी मनी। लेकिन अगर रिक्वेस्ट आपको असर्टिव या इंटेरोगेटिव में करनी हो तो किस टाइप से करेंगे। जैसे कि आप मे का यूज करते हो, मे आई कम इन, परमिशन मांगने के लिए, इसी टाइप से हम वुड का यूज भी करते हैं। तो देखिए, टाइप वन हम यहीं से शुरू कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक टाइप है। तो वुड इज पास्ट ऑफ विल और इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक तो ये हमारा हो गया कि ये जो विल है, वुड है, विल का पास्ट टेंस है, और वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में समझाया था। अब टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कि टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है कि वुड जो है, वुड का यूज कहाँ किया जाता है, तो वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है।
जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम वहां पर वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, आपको किसी की बुक चाहिए, तो आप कहोगे क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? तो क्या यूज करोगे? वैसे अगर ट्रांसलेशन के वे पर देखा जाए तो हम मोस्टली देखते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में गे, गा, गी, गे भी आता है तो हम मोस्टली विल सेल का यूज करते हैं। तो क्या हम विल लगा देंगे, विल यू गिव मी? अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, विल यू लैंड मी योर बुक, तो ये देखिए ये मेयर इंट्रोगेटिव रहेगा, केवल इंट्रोगेटिव रहेगा। यहाँ पर हमने किसी से पूछा है, ना कि परमिशन ली है। क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दोगे? यहाँ पर अगर हमने विल का यूज किया है तो केवल पूछा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जो पूछ रहे हैं वो पोलाइटली पूछें तो हमें यहाँ पर विल का यूज नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पर यूज करना है किसका? वुड का। तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे वुड का। अब हमारी रिक्वेस्ट होगी वुड यू लैंड मी योर बुक। कभी कभी हम यहीं पर प्लीज भी लगा देते हैं, तो बन गया हमारा सेंटेंस वुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज। तो जब भी हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहें, या चाहे हम ग्रामर में यूज करना चाहें मॉडल का, या फिर हम किसी से बोलना चाहें, तो हम बोलेंगे वुड यू लैंड मी योर बुक, वुड यू गिव मी, वुड यू गिव मी सम मनी, इस तरह से वुड यू गिव मी सम मनी। तो इस तरह से हमने रिक्वेस्ट शो की तो वुड का यूज किया। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, हम किसी से कहीं का रास्ता पूछना चाहते हैं तो हम पूछेंगे वुड यू टेल मी द वे टू होटल, वुड यू टेल मी द वे टू होटल। तो वे टू होटल ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई। हम किसी से अगर होटल का रास्ता पूछना चाहेंगे तो क्या हम उसे ऑर्डर देंगे? क्या तुम बताओगे या नहीं बताओगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट कैसे शो होगी? रिक्वेस्ट तो तभी शो होगी जब आप वुड का यूज करेंगे। तो समझ रहे होंगे आप कि अपनी रिक्वेस्ट शो करने के लिए हमें किसका यूज करना है? वुड का यूज करना है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये हमारे रिक्वेस्ट के एग्जांपल हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, टाइप 3। टाइप 3 जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए। तो देखिए थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस हैबिट्स ऑफ पास्ट, या हम सीधा लिख देंगे पास्ट हैबिट्स। अगर हम अपनी पास्ट की हैबिट्स को शो करना चाहते हैं, किसी की भी पास्ट की आदत को बताना चाहते हैं, तो हम वुड का यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि आप बताना चाहते हो कि मेरा भाई मुझे बहुत पीटा करता था, या आप कहना चाहते हो कि मैं अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था, या आप बताओ कि मैं अपने पिताजी के साथ सुबह टहलने जाया करता था, या आप किसी से कहो कि हम गर्मियों की छुट्टियों में शिमला घूमा करते थे। तो ये आप कब करते थे? पास्ट में। किसी को प्रेजेंट में आप बता रहे हो, लेकिन प्रेजेंट का कुछ नहीं बताना है आपको, आप अपनी पास्ट की हैबिट्स बता रहे हो, इवेंट्स बता रहे हो। तो हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स एंड हैपनिंग्स, घटनाएं, आप अपनी घटनाएं बताना चाहते हो तो आप वुड का यूज ही करोगे। वुड के साथ पास्ट हैबिट्स के लिए यूज्ड टू भी यूज किया जाता है, वो मैं सेपरेटली आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपको वुड का यूज करना है, तो आप कहोगे आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। आप बता रहे हो कि मैं अपने पिता के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था।
जाता था। तो ये आपने अपनी आदत शो की, हैबिट शो की है। अगर आप नेक्स्ट आप कहो कि वी वुड गो टू शिमला every समर वेकेशन। तो अगर आप कहना चाहते हो कि हम प्रत्येक गर्मियों की छुट्टियों में, प्रत्येक समर वेकेशन में शिमला घूमने जाया करते थे, तो आप किसका यूज करोगे? वुड का यूज करोगे। अगर आप कहो कि वह हमेशा झूठ बोला करता था, he would always tell a lie, इससे शो होगा कि ये उसकी आदत है कि वो हमेशा झूठ बोला करता था। तो आप किसी की भी हैबिट बताना चाहते हो या पास्ट की कोई इवेंट्स बताना चाहते हो, घटनाएं बताना चाहते हो, तो आप वुड का यूज करोगे। तो ये है हमारा हैबिट्स और हैपनिंग शो करने वाला यूज ऑफ वुड। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स एंड हैपनिंग्स, ये दूसरा हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की ओर। तो देखिए टाइप 3 हो गया हमारा 3, अब है हमारा टाइप 4। तो फॉर इमेजिनेशन किसके लिए यूज किया जाता है? ये फॉर इमेजिनेशन, कल्पना के लिए। ऐसी इमेजिनेशन जिसमें हम इच्छा कर रहे हो लेकिन ये कैसी हो? अनरियल हो। तो देखिए यहां पर मैंने बताया आपको कि फॉर इमेजिनेशन कल्पना के लिए यूज किया जाता है। बैठे बैठे हम जब कल्पना करते हैं किसी चीज की, सोचते हैं कुछ भी, काश ऐसा हो जाए, तो काश के सेंस में, तो यहाँ पर विशिंग का मतलब है काश। काश में अमीर होता, अब वो अमीर है नहीं है, वो इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, और ये इच्छा भी समझ लीजिए। तो काश का अर्थ आएगा तो हम वुड का यूज करेंगे। वुड दैट, ये एक साथ यूज होगा काश के सेंस में। काश में एक पक्षी होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश में तुम होता, या हम इस तरह से भी यूज करते हैं, इफ आई वर यू। यदि मैं तुम होता तो यहां पर यूज नहीं होगा, दूसरे सेंटेंस में यूज होगा। तो आई वुड डू द सेम। यदि मैं तुम होता तो मैं भी वैसा ही करता। काश मैं एक पक्षी होता, आगे इफ वाला होता तो आगे आ जाता तो मैं उड़ जाता। जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, या यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इतना सा ही लिखते हैं, वुड से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो वुड दैट लगाते हैं काश के सेंस में। काश में एक पक्षी होता, वुड दैट आई वर रिच, वर आता है यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में। देखिए अनरियल पोजीशन का मतलब क्या है? अनरियल पोजीशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो अनरियल हो, रियल ना हो, अनरियल हो, केवल इमेजिनेशन हो और वैसा होना संभव नहीं हो। जैसे उसने इमेजिनेशन तो की, काश में पक्षी होता, लेकिन पक्षी का होना अनरियल है। ये इमेजिनेशन तो है लेकिन कैसी इमेजिनेशन है? अनरियल पोजीशन। तो ऐसी इमेजिनेशन जो अनरियल हो, अवास्तविक हो, जो पूरी नहीं हो सकती है, यहाँ पर हम वर और वुड का यूज करते हैं।
ही मतलब छोटा सा कर दो, केवल इतना ही बताना चाहते हैं काश में ऐसा होता, उसका रिजल्ट नहीं शो करना चाहते हैं, तो वुड से स्टार्ट हो जाएगा, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। लेकिन अगर हम रिजल्ट भी शो करना चाहते हैं, जैसे कि जो मैंने लास्ट में बताया, यदि मैं एक पक्षी होता, अब रिजल्ट क्या बताया, तो मैं उड़ जाता, तो फिर वुड का प्लेस चेंज हो जाता है, सेंटेंस इफ से शुरू होता है, इफ आई वर अ बर्ड, और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। यहाँ पर ही होता तो भी वर आता, आई है तो भी वर आएगा। तो काश यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अगर हम अपनी इमेजिनेशन को शो करते हैं, और ऐसी इमेजिनेशन शो करते हैं जो कैसी हो, अनरियल हो। तो ये तो हो गया हमारा अनरियल पोजीशन वाला। अब हम चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट टाइप की ओर, और ये फिफ्थ और लास्ट टाइप है तो फॉर इन्विटेशन, किसके लिए यूज किया जाता है, वर्ड फॉर इन्विटेशन। वर्ड का यूज इन्विटेशन के लिए किया जाता है जब हम किसी को किसी चीज के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे आप किसी को इनवाइट करना चाहते तो आप कहोगे कि क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय लोगी, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगे। इस तरह से जब हम कहेंगे तो हम विल का यूज नहीं करें, विल यू टेक डिनर, विल यू हैव डिनर, इस टाइप से हम नहीं करेंगे, बल्कि हम सेंटेंस को कहेंगे कि वुड यू हैव डिनर, वुड यू हैव डिनर विद मी टुडे, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो वुड आ जाएगा, वुड यू हैव डिनर विद मी टुडे, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगे। तो देखिए टुडे डिनर है तो इसलिए टुनाइट हो जाएगा, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगे। तो यहाँ पर हमने डिनर के लिए क्या किया है, इनवाइट किया है, और ऐसे इनविटेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो ये हमारा इनविटेशन है। जैसे कि हम किसी को कॉफी पीने के लिए पूछें तो हम कहेंगे, हम पूछना चाहें क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे, तो गे जहां आ जाता है गाली गे, तो सभी विल सेल का ही यूज करते हैं। लेकिन आज मेरे इस लेक्चर के पढ़ाने के बाद आप विल सेल का यूज नहीं करोगे, बल्कि सही प्लेस पर विल और वुड का यूज करोगे। तो अगर आप किसी से कहते हो क्या आप मेरे साथ कॉफी, एक कप कॉफी लेना पसंद करोगे, तो हम कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। तो इस तरह से हम अब किसी को इनवाइट करेंगे तो वुड का यूज करेंगे। तो ये हमारे मेन वुड के यूज हैं। वुड के यूज वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ यूजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको मेंशन किया है। जैसे कि वुड का यूज कुछ किसी चीज को अधिक प्रेफरेंस के लिए, एक मैं और बता देती हूँ, वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेफरेंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। प्रेफरेंस होता है किसी चीज को अधिक पसंद करना, तो प्रेफरेंस हो जाता है वो। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए हैं। तो फॉर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के लिए भी हम वर्ड का यूज करेंगे। तो प्रेफरेंस होता है जब आपके सामने दो विकल्प हों और दो में से कोई एक आपको ज्यादा पसंद हो, तो आप वहां पर वर्ड का यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल में कहा जाए कि वह मरने की अपेक्षा, भीख मांगने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेगा, तो ही वुड लाइक, rather का यूज होता है यहाँ पर, rather का यूज बताऊंगी मैं। he would rather die यहाँ पर then, भीख मांगने के लिए तो बैड, इस टाइप से। rather than, देखिए ये rather than का यूज है इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही थी कि rather मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि इसमें
इसमें वुड भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको, he would rather die than beg, वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करेगा। इसी तरह से हम किसी भी विकल्प के लिए कहें कि वह डांस करने की अपेक्षा गाना गाना अधिक पसंद करेगा, तो जैसे मैं I would rather sing than dance, मैं डांस करने की अपेक्षा गाना गाना अधिक पसंद करूंगी। तो इस टाइप से जब हम कोई चीज को अधिक पसंद करते हैं तो rather than के साथ भी वुड का यूज होता है। तो इस तरह से ग्रामर तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दी है। तो आज हमने वुड का यूज कवर किया है और जो जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।